वर्तमान में पशुओं में विशेषकर गोवंश में लंपी स्किन का संक्रमण फैल रहा है। इस बीमारी से डरने की नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत है। उक्त बात एसडीएम पवन बारिया व मनासा ब्लॉक के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश पाटीदार ने स्थानीय पशु चिकित्सालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। डॉक्टर पाटीदार ने बताया कि उक्त बीमारी गोवंश में मक्खी मच्छर के काटने से पॉक्स वायरस के कारण फैलती है। यह रोग मनुष्य या अन्य पशुओं में नहीं फैलता है। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इस भ्रांति से बचने की जरूरत है। उक्त रोग से पशु मृत्यु भी न के बराबर होती है। डॉक्टर पाटीदार ने बताया कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए विभाग से अभी तक 11,220 टीके प्राप्त हुए थे, जो विभिन्न गौशालाओं तथा प्रभावित ग्रामों में प्राथमिकता से निःशुल्क लगाए गए हैं। विभाग से और अधिक मात्रा में टीका मिलने पर बीमारग्रस्त पशुओं में त्वरित गति से लगाए जाएंगे। मांग वरिष्ठ कार्यालय में भेजी गई है। डॉक्टर पाटीदार ने बताया कि उक्त बीमारी के लक्षण दिखने पर पशु को पृथक रखें ताकि बीमारी और न फैले तथा उसको चारा पानी पृथक से खिलाए। पशुओं को मक्खी मच्छर के काटने से बचाने हेतु पशुशाला या स्थल पर धुआं करें या पशुओं के शरीर पर नीम का तेल लगाए ताकि मक्खियों के काटने से बचाव हो सके। उक्त बीमारी के लक्षण आने पर यदि पशु चारा पानी ले रहा है तो चिंता न करे। यदि चारा पानी छोड़ता है तो निकट के पशु चिकित्सा संस्था प्रभारी से संपर्क कर उपचार करवाएं। डॉक्टर पाटीदार ने स्पष्ट करते हुए जानकारी बताई कि उक्त बीमारी मनुष्यों में नहीं फैलती है, फिर भी सावधानी हेतु कच्चे दूध का सेवन न करते हुए गर्म कर ही उपयोग में लाएं। किसी भी प्रकार की भ्रांति से बचें, सावधानी बरतें और बीमार पशु को पृथक रखें। पशुओं को मक्खी मच्छर से बचाएं और आवश्यकता होने पर निकटस्थ पशु चिकित्सा स्टाफ से उपचार करवाएं। अनुविभागीय अधिकारी पवन बारिया ने बताया कि किसी भी प्रकार की भ्रांति से बचे और सोशल मीडिया पर चल रही बातों की विभागीय विशेषज्ञ से पुष्टि कर ले। आवश्यक सावधानी बरते, संक्रमित पशु को पृथक रखे। कुकड़ेश्वर रामपुरा में भी लावारिस पशुओं के लिए आइसोलेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। निजी पशु मालिक अपने संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से पृथक करने हेतु होम आइसोलेशन सिद्धांत का पालन करें। डॉक्टर पाटीदार ने बताया कि मनासा नगर में भी 105 निराश्रित पशुओं को टीके लगाकर उन पशुओं की लाल रंग से मार्किंग की गई। नगर के आमलिया बाग में बीमार पशुओं का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। ऐसे ही सेंटर ब्लॉक की दोनों नगर परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए गौशालाओं में प्रारंभ करने की योजना है। एसडीएम पवन बारिया ने कहा कि जिला कलेक्टर के निर्देश है कि आवारा या संक्रमित पशु अगर कोई मालिक छोड़ते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किया गया था, जिसमें मुख्यतः उन बातों का उल्लेख किया गया था कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो एक तरफ हमारा मनासा के मंदसौर ज़िला लगता है और दूसरी तरफ जो हमारा राजस्थान बॉर्डर्स है, तो मुख्यतः ये देखा गया है कि राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज़ का जो है आउटब्रेक ज़्यादा हुआ है। तो उस समय जो है बॉर्डर्स पे गाड़ियों से या किसी भी तरह से पशुओं का आवाजावन रोकने के लिए पूर्व में निर्देशित किया जा चुका था, जिस संबंध में हमारी यहाँ पे तीनों थाना प्रभारी और एसडीओपी मैडम से मेरी चर्चा हो गई थी। तो उस हद तक जो है हमने काफ़ी इसमें प्रयास किया है। और उसके साथ साथ हमने हमारे जो फील्ड में जो कोटवार रहते हैं, जो सचिव रहते हैं, उनको भी इसमें हमने आगाह किया था कि अगर बाहर से कोई पशु आ रहा है या ऐसी कोई जानकारी है तो हमें वो तत्काल खुदाई करें। आज एक नवीन धारा 144 का आदेश पारित किया गया है माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा। लंपी स्किन डिजीज़ के कुछ केसेस जो ग्रामीण क्षेत्रों में आ गए हैं, वहाँ पर पशुपालक और गौशाला चलाने वाले जो लोग हैं, अगर वो ऐसे पशुओं को बाहर छोड़ते हैं और हमें किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो उनके विरुद्ध धारा 188 का उल्लंघन करने में एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसमें कठोर और वैधानिक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। उसके साथ साथ माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार में तीनों ब्लॉक में नीमच, जावद और मनासा में आइसोलेशन सेंटर्स शुरू करने के निर्देश आ गए हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमने मनासा में जो शहरी क्षेत्र में हमारा कांजी हाउस है, हम उसको एज आइसोलेशन सेंटर शुरू करेंगे। आइसोलेशन सेंटर में मुख्यतः बात ऐसी रहेगी, ये आवारा पशुओं के लिए फोकस रहेगा, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि अगर आवारा पशु में ये बीमारी फैलती है तो वो पूरे शहर में विचरण करता है, तो वो आउटब्रेक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उनको सीएमओ नगर परिषद मनासा को मैंने निर्देशित किया है, उन जानवरों को पकड़ के इस कांजी हाउस जो आइसोलेशन सेंटर है यहाँ पे लाया जाएगा, वहाँ पर उसका टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण करने के बाद उस पर मार्किंग की जाएगी और फिर जो दूसरे जो ऐसे हैं जो अगर आते हैं तो उनको इस तरह से उसकी कार्रवाई लगातार की जाएगी।
मनासा के साथ साथ कुकड़ेश्वर में भी जो है बहुत से आवारा पशु नोट किए जा चुके हैं। कल ही सीएमओ कुकड़ेश्वर ने मुझसे बात की कि सर आसपास के गांव के लोग जो है पशु छोड़ रहे हैं, तो वो शहर में आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो हमारा एक पुरानी शासकीय भवन है तो उसको भी हम आइसोलेशन सेंटर शुरू कर रहे हैं। वहाँ पर मेडिसिन प्रोवाइड करवाना और उन भ्रांतियों के ऊपर चर्चा करने के लिए विशेष रूप से आज आप सब लोगों को बुलाया गया है। पहले मैं जो बेसिक जानकारी है वो विभाग की जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे ब्लॉक में गौवंशी की संख्या है 85,500 और भैंसवंशी की संख्या है 57,180। अभी तक हमारे पास में, मैं आपको ये पूरा दूंगा, एक एक प्रिंट दे रहा हूँ मैं आपको। प्रदायित टीका डोज हमारे पास जो अभी तक आया है वो 11,220 आया है और लगाए गए टीके 13,375 है। आप इसको देखेंगे तो 11,000 मिला है और 13,000 कैसे लगा है, तो बड़े जानवरों में 3 ml लगता है, जो बारे पारी होते हैं उनमें 2 ml लगता है और जो छोटे बछड़े होते हैं उसमें 1 ml लगता है। इस कारण से जो है ये डोज की संख्या जितना मिला है उससे ज़्यादा लगता है। वर्तमान में हमारे पास में जो गौशालाएँ हैं मनासा ब्लॉक में वो 7 गौशालाएँ हैं। उसमें विभिन्न जो संस्थाएँ चलाती है, ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, उसमें 5 हैं। इनमें 633 पशु हैं, इनमें 605 पशुओं को टीकाकरण किया गया है और मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के तहत 2 गौशालाएँ हैं, उनमें 226 पशु हैं और 218 गौवंशी को टीके लगाए गए। इस प्रकार से 859 में से 822 पशुओं को टीके लगाए गए। जो शेष बचे हैं वो 5 माह से कम उम्र के हैं या फिर कुछ सांड वगैरह जो पकड़ में नहीं आते हैं वो इसके अंदर छूटे हैं। इसमें उसके बाद में मैंने स्टाफ की जानकारी दी है कि स्वीकृत पद कितने हैं और वर्तमान में कितने लोग हैं। तो हमारे यहाँ पर 222 गाँव है, राजस्व गाँव, उसमें से 71 गाँव में अभी तक हमारे पास में केस रिपोर्टेड हुए हैं। 222 में से 71 गाँव में केस रिपोर्टेड हैं, उनमें 194 पशु प्रभावित हुए और उसमें मुख्यतः गौवंश ही है। और जो मृत्यु हुई है वो 5 गौवंशी की मृत्यु हुई है। उसमें साथ में कुछ कोमॉर्बिडिटी सिम्टम भी थे, जैसे कि किसी जानवर को पहले से निमोनिया था या किसी का जा डिजीज़ थी, तो इस प्रकार से जो है 5 पशु मरे हैं। निराश्रित पशुओं का जहाँ तक सवाल है तो मनासा नगर परिषद के द्वारा 105 गौवंशी को आमलियाबाद गैरेज में रखा गया था। वहाँ पर उनको सबको टीकाकरण कर दिया गया, क्योंकि वो लावारिश है और बाहर घूमते हैं तो निश्चित रूप से बीमारी बाहर उनके द्वारा फैलने की ज़्यादा संभावना है। तो उनको टीकाकरण कर दिया और टीकाकरण के साथ में ये किया है कि उनकी मार्किंग भी कर दी है। जिन पशुओं को टीका लगाया उनको लाल रंग लगा दिया है बॉडी पर कहीं भी। यदि साधारण पशु था जो बहुत ज़्यादा इस तरह से एग्रेसिव नेचर का नहीं था तो उसके सींग के ऊपर रंग लगा दिया या बॉडी के ऊपर कहीं भी लाल मार्क कर दिया, ताकि ये पता रहे कि इसको टीका हो चुका है। इसके साथ ही नगर में आमलियाबाग में एक बीमार पशुओं को रखने के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। अभी टीकाकरण कर दिया, टीकाकरण के बाद वो पशु वापस बाहर आ जाएंगे। अब जो पशु बीमार होंगे, जिनको लंपी के लक्षण दिखेंगे, तो उसके लिए आइसोलेशन सेंटर वहाँ पर कर दिया है ताकि उनसे और बीमारी संक्रमण न फैले। बाकी अन्य नगर परिषदों में और ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या व्यवस्था रहेगी उसको लेकर के मनासा से शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट।